अक्सर आप लोगों को खुजली करते हुए देखते होंगे, कई बार आप दिन में खुद भी करते होंगे। ये बहुत ही सामान्य सी बात है, लेकिन कई बार ये परेशानी इतना बढ़ जाती है कि आगे जाकर भयंकर रूप ले लेती है। कुछ ऐसा ही हुआ लखनऊ की बबीता पांडे जी के साथ, जिन्हें शुरुआत में सामान्य से खुजली थी, लेकिन धीरे धीरे उनकी ये परेशानी बढ़ती गई और स्किन में दाने, सूजन जैसी कई परेशानियां उन्हें होने लगी। लेकिन अब 25 साल बाद वो पूरी तरह से ठीक हैं। आइए जानते हैं उनकी ही जुबानी उन्होंने कैसे खुद को ठीक किया। लखनऊ के छोटे से शहर की रहने वाली बबीता पांडे एक पढ़ी लिखी, सुशिक्षित और कुशल गृहिणी है। उम्र 47 साल है। एक कूल माँ के साथ साथ वो एक जिम्मेदार पत्नी भी है। परिवार में एक ही बेटी है जो 10वीं क्लास में पढ़ाई करती है। पति BHEL कंपनी में काम करते हैं। कुल मिलाकर उनका एक छोटा सा और सुखी परिवार है। एक तरफ बबीता जी अपने परिवार के साथ खुश थी, तो दूसरी तरफ वो काफी लंबे वक्त से त्वचा में होने वाली एलर्जी और खुजली वाली बीमारी से परेशान थी। घर के काम में व्यस्तता के चलते इस पर उन्होंने कभी ध्यान ही नहीं दिया, लेकिन एक वक्त आया जब उनकी ये खुजली वाली बीमारी, मेडिकल लैंग्वेज में जिसे आर्टिकेरिया कहा जाता है, वो धीरे धीरे बढ़ने लगी। मेरा नाम बबीता पांडे है। मैं 47 एज की हूँ और मेरी फैमिली में मेरे हस्बैंड, मेरी बेटी और मैं हूँ, 3 लोग। जी, वो क्या करते हैं और आपका प्रोफेशन क्या है? क्या आप एक हाउसवाइफ हैं या फिर आप वर्किंग वुमेन हैं? जी, मैं टीचर हूँ। मेरे हस्बैंड वेल में हैं और बेटी 10th क्लास में पढ़ रही है। अब बबीता जी परेशान हो चुकी थी। परिवार की महिला ही अगर बीमार पड़ जाए तो परिवार बिखर जाता है। बबीता जी के कंधे पर ही सारी जिम्मेदारी थी। 25 साल पुरानी बीमारी ठीक करना कोई मामूली बात नहीं थी। बबीता जी डॉक्टर बदलने की सोच ही रही थी कि टीवी चैनल चेंज करते हुए उन्होंने एक दिन हकीम सुलेमान खान साहब का शो सेहत और जिंदगी देखा। हर बीमारी का घरेलू नुस्खा देखकर उनकी जिज्ञासा बढ़ी। हालांकि दिल और दिमाग में ये कश्मकश जरूर थी कि इस इलाज पर भरोसा किया जाए या नहीं। बबीता जी ने भी ऊपर वाले का नाम लिया और हकीम जी द्वारा बताए गए नुस्खों से इलाज शुरू कर दिया। जी मैम, मुझे आर्टिकेरिया है और कुछ हार्ट में भी प्रॉब्लम है। और हकीम साहब से तो मैं फोन, इससे टीवी, दूरदर्शन पे, उस पे संस्कार पे आपका आता था, उसी से देख करके मैं जुड़ी हूँ। जी, और दवाइयाँ आपने कौन कौन सी इस्तेमाल की हैं और ये बीमारी आपको कितने वक्त पुरानी है? बीमारी मैम ये 25 ईयर से है मुझे। और दवाइयाँ इस समय मेरी A केयर चल रही है, B केयर चल रही है, तुलसी प्लस चल रही है। जी, कितने सालों से हकीम साहब से जुड़ी हुई हैं? हकीम साहब से मुझे लगभग 1.5 साल हो गया। कैसा महसूस कर रही हैं? आराम है आपको? हाँ जी, आराम है मुझे। जी, इससे पहले कोई ट्रीटमेंट आपने फॉलो किया है? जी, किया था। होम्योपैथिक भी किया था और एलोपैथिक भी किया था। दोनों में कुछ-कुछ आराम हुआ, लेकिन मतलब पूरी तरह से आराम नहीं हुआ। तो ये विश्वास मैम कैसे आया आपको? क्योंकि अक्सर हम तो देखते हैं कि लोगों को अगर आराम चाहिए तो वो तो उस ट्रीटमेंट की तरफ जाते हैं जो उन्हें बहुत जल्दी रिलीफ कर दे। तो एक भरोसा और यकीन होना बहुत ज़रूरी है। तो वो भरोसा, वो यकीन कैसे आया कि हकीम साहब के अब नुस्खे अपनाने हैं या हकीम साहब ने जो मेडिसिन बताई है वही हमें अपनानी है? हकीम साहब की बातों पे विश्वास हुआ मुझे। वक्त गुजरता गया, बबीता जी की बीमारी में सुधार होने लगा। 25 साल पुरानी बीमारी ने जब बबीता जी के शरीर से कब्जा हटाना शुरू किया, तब वो ये समझ नहीं पा रही थी कि किसका शुक्रिया अदा किया जाए। ये उनके लिए चमत्कार से कम नहीं था। उनकी दुनिया फिर से खूबसूरत हो गई। बहुत लंबा ट्रीटमेंट है। आपको ऐसा लगता है कि ये बहुत लंबा ट्रीटमेंट है या फिर हमें थोड़ा सा सब्र रखना चाहिए, थोड़ा सा संयम रखना चाहिए और जब तक आराम नहीं मिलता है तो एक थोड़ा वक्त हम दे दें तो शायद हम आराम पा भी सकते हैं और क्या पता जड़ से ये बीमारी हमारी ख़त्म भी हो सकती है? इसको लेके क्या कहेंगी? नहीं मैम, अगर देखिए जड़ से खत्म करनी है बीमारी को तो फिर सब्र रखना पड़ेगा। जी। अगर बीमारी को तुरंत के लिए खत्म करना है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर जड़ से खत्म करना है तो सब्र रखना पड़ेगा। तो ये सब्र आपने रखा हुआ है? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, आपकी मुस्कान बता रही है कि आपको कितना रिलीफ मिला है हकीम साहब के नुस्खे अपना के, और हम यही आशा करेंगे कि आप ऐसे ही स्वस्थ रहें, सेहतमंद रहें और बीमारियों से आप बहुत दूर रहें। जो दर्शक आपको देख रहे हैं उनको क्या कुछ कहना चाहेंगी? क्या वो यूनानी ट्रीटमेंट अपना सकते हैं? जी बिल्कुल, मैं यही कहूँगी कि वो लोग भी यूनानी दवाइयाँ अपनाएं और स्वस्थ रहें।
बबीता जी हकीम साहब का अब कोई भी नुस्खा अपने तक नहीं रखती, बल्कि जरूरतमंदों तक पहुंचाने का काम कर रही है। नुस्खा और दवाई अब उनके रिश्तेदार और पड़ोसी भी इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे उन्हें काफी हद तक फायदा पहुंचा है। और लोगों की भी, रिश्तेदारों की भी चल रही है और मेरे पड़ोसियों की भी चल रही है दवा। जी, उनके रिजल्ट्स कैसे हैं? आराम है? अच्छे रिजल्ट हैं। रिजल्ट अच्छे हैं। तो हकीम साहब को लेके कुछ कहना चाहेंगे आप? जी जी, बस उनकी दवाइयाँ इसी तरह फायदा करती रहें और उनको बहुत बहुत धन्यवाद जो हम लोगों का ख्याल रखते हो इतना। बबीता जी बताती हैं कि जो कोई भी बीमारी से परेशान है उसे सिर्फ एक बार हकीम साहब का नुस्खा जरूर अपनाना चाहिए। दवाई लंबी चलती जरूर है, लेकिन आराम मिलना भी मुमकिन है।